देखिए, महाराष्ट्र और भारतीय राजनीति में कब कौन कहाँ किधर जाएगा कहना अब मुश्किल है। हम लोगों ने जिस ज़माने पत्रकारिता शुरू की थी तो लगता था कि ये कारण है, इससे ये उधर नहीं जा सकते, ये इस कारण से इधर नहीं आ सकते, लेकिन अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। और कब कौन कहाँ किसके साथ चला जाए इसकी भविष्यवाणी करना कम से कम मेरे लिए तो मुमकिन नहीं है, लेकिन परिस्थितियों के हिसाब से फिर भी हम लोग आकलन करते हैं। देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस जो है वो दिल्ली के में नरेंद्र मोदी की तो पसंद है, अमित शाह की पसंद नहीं है, सबको मालूम है ये। इसीलिए उनकी ताजपोशी में हफ्ते 10 दिन का टाइम लगा था और शिंदे जी रूठ के चले गए थे। तो शिंदे जी ऐसे ही रूठ के नहीं चले गए थे, कहीं ना कहीं उनको आशीर्वाद कोई था राष्ट्रीय स्तर पर। फडणवीस संघ की पसंद है, तो वो फडणवीस इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में जो मोदी जी के बाद का जो परिदृश्य है ना, उसके जो 3-4 बड़े प्लेयर हैं, ही इज़ वन ऑफ देम। अमित शाह हैं, योगी आदित्यनाथ हैं और देवेंद्र फडणवीस हैं। ये 3 बड़े प्लेयर हैं। शिवराज सिंह को भी माना जाता था, लेकिन अभी थोड़ा वो पीछे चल रहे हैं, इसलिए देवेंद्र फडणवीस उसी हिसाब से अपनी सारी गोटियां बिछा रहे हैं। शिंदे चूँकि देवेंद्र फडणवीस के लिए हमेशा एक कांटा रहे हैं और उनके नेतृत्व में उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बनना पड़ा था, आज वो उनके साथ है। ऐसी स्थिति में देवेंद्र फडणवीस कभी नहीं चाहेंगे शिंदे मजबूत हों, और उनके पास उद्धव ठाकरे एक कार्ड के रूप में उनका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लान बी है, प्लान बी कह लो, प्लान ए कह लो, कुछ भी कह लो, एक प्लान है। लेकिन उद्धव ठाकरे भी क्या एनडीए में आकर के और मतलब उसी स्थिति में वो स्वीकार करेंगे? बहुत पेच है इसमें, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड। और उद्धव ठाकरे और अमित शाह के भी रिश्ते जग जाहिर हैं। इस अमित शाह जी जब 2019 में जब मुख्यमंत्री का वादा मामला था तो उद्धव ठाकरे का तो यही कहना था कि हमको वादा किया गया था, और अमित शाह जी का कहना था कि नहीं, हमने कोई वादा नहीं किया था। और उसी चक्कर में शिवसेना अलग हुई थी। और वो आज भी कहा, मोदी जी के साथ रिश्ते को दिक्कत नहीं है उद्धव ठाकरे को, रिश्तों की दिक्कत उनको नंबर 2 अमित शाह जी के साथ है। तो उस वजह से उद्धव ठाकरे क्या आकर के, इसीलिए वो देवेंद्र फडणवीस उनको ज़्यादा सूट कर रहे हैं। दूसरा क्या, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं, इन सब नेताओं के राज्य में काम होते हैं, इनके केंद्र में ज़्यादा काम नहीं है, इनके अपने काम राज्यों में होते हैं। जिलों में अधिकारियों को से बात करनी है, अपने विधायकों को कुछ कराना है, कोई तमाम सारे काम, उसके लिए देवेंद्र फडणवीस सबसे मुफीद है। इसीलिए मुख्यमंत्री के साथ बना के रखना हर विपक्षी दल के नेता का काम होता है। तो मुझे लगता है एक तो ये मजबूरी है, दूसरा एक प्रेशर भी बनाना चाहते हैं उद्धव ठाकरे भी महाअघाड़ी के दलों पर कि भाई हमारे सामने दूसरे रास्ते भी हैं। जो अभी बीएमसी के चुनाव हैं और नगर जो स्थायी निकायों के चुनाव हैं, उनमें या तो शिवसेना को के नेतृत्व में लड़िए या हम अलग भी लड़ सकते हैं। राज ठाकरे को उन्होंने ले ही लिया। अभी सही कहा था समीर जी ने कि राज ठाकरे का आने का मतलब, राज ठाकरे का जो एंटी हिंदी विरोध, मतलब भयानक एक्सट्रीम हिंदी विरोध और एक्सट्रीम उत्तर भारतीय विरोध है, उतना तो शिवसेना का भी नहीं है जितना उनका है। तो उसको न तो कांग्रेस झेल सकती है ना बीजेपी झेल सकती है, कोई भी राष्ट्रीय पार्टी उस हद तक नहीं जा सकती। उद्धव ठाकरे को समझ में आ गया है कि मुझको क्षेत्रीय राजनीति ही करनी है, महाराष्ट्र की राजनीति करनी है, और महाराष्ट्र अस्मिता ही एकमात्र उनके सामने चारा है। अगर उनको बीजेपी से लड़ना होगा तो बीजेपी का हिंदुत्व और उनकी मराठी अस्मिता, जो बाला साहब ठाकरे का ओरिजिनल था, उस पर राज ठाकरे शूट करते हैं। तो इसलिए वो राज ठाकरे के साथ करीबी बढ़ा रहे हैं। एक विंडो देवेंद्र फडणवीस की तरफ खोले हुए हैं कि तमाम सारे स्थानीय स्तर पर काम भी हो और एक अच्छी रिलेशनशिप बनी रहे, और शिंदे को कॉर्नर करने में भी उनको एक संतोष मिलेगा। शिंदे जितना कॉर्नर होंगे महाराष्ट्र सरकार में, उतना ही उद्धव ठाकरे के लिए ठीक रहेगा, उनके लिए ठीक रहेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।